आइए हम सब अपनी आंखों को एक लम्हे के लिए बंद करें, सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और उसकी शुक्रगुजारी कीजिएगा। खुदा भला है और आज शाम वो हमारे दरमियान मौजूद है। इससे बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात और कोई भी नहीं कि खुदा हम तमाम को ये फजल बख्श दे कि सारी दुनिया के अंदर अक़वाम आलम खुदा की तलाश कर रही हैं। लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं अपने सवालों के जवाब के लिए, अपनी नाउमीदी के हल के लिए। लोग जगह जगह पाक मकामात की ज़ियारत करके खुदा की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप, मैं, हम सारे कितने मुबारक हैं कि हमें उसकी तलाश करनी नहीं पड़ी। यीशु मसीह खुद हमारे लिए आ गया। आइए आपके दिलों में से खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी और हम्द के अल्फाज निकलें। उससे कहें, खुदावंद तू भला है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि मैं तेरी बारगाह में हूं। खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि आज शाम तूने मुझ पर ये रहम किया है कि मैं तेरी आवाज सुन सकूं। खुदा, मेरी जिंदगी के लिए तेरा कलाम खुदावंद ताजगी, रोयदगी, शादाबी, शादमानी का सबब ठहरे। मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए खुदावंद तेरा कलाम आज शाम बरकत का सबब ठहरे है। खुदावंद आसमानी बाप, मैं अपने हम खिदमत भाई पादरी इंद्रियास इलियास साहब के लिए, सारी चर्च की टीम के लिए, कमेटी के लिए, सारी जमात के लिए आज शाम तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और ऐ बाप आसमानी, जितना वक्त हम तेरे कलाम को सुनने और सुनाने में गुजारते हैं, मेरी दुआ है कि हमारे जहनों और दिलों का कब्जा लेना। खुदावंद हम जानते हैं कि कलाम किसी बशर, किसी बंदे या इंसान का नहीं, बल्कि तेरा कलाम है। ऐ बाप आसमानी, तेरा कलाम हमारी जिंदगियों पर असर करे और आज शाम ये 100 गुना फल लाए। तेरी बड़ी कुदरत हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। खुदा के बेटे हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम में सब मिलकर कहेंगे आमीन। आइए जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए बजाइएगा जो हमारे दरमियान मौजूद है। और पादरी साहब जो ना, वो खुद ग्रेट मैन ऑफ गॉड हैं और इसलिए ग्रेट बातें करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो मेरे साथ निकालिएगा पुराने अहदनामा या अहद अतीक में से पहला सलातीन, पुराने अहदनामा में से पहला सलातीन और उसका 18वां बाब। और उसकी 29वीं आयत 39। अठारहवां बाब आयत 39 मेरे साथ निकालिएगा और पढ़िएगा। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। सब मिलकर कहिएगा आमीन। कितना अच्छा हो अगर आप मेरे पीछे इस आयत को पढ़ दें। कहिएगा, जब सब लोगों ने, बाआवाज़ बुलंद कहिएगा, जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है। सब कहिएगा, खुदावंद वही खुदा है। आमीन। मेरी बहनों, भाइयों, दोस्तों और बच्चों, जिस कलील, संगीन, संजीदा, मुश्किल, परेशानियों से भरे हुए, मुश्किलों से भरे हुए, ज़हनी दबाव से भरे हुए ज़माने में आप और मैं जिंदा हैं। ये वो ज़माना है जहां पर अगर आप अपनी इंसानी नज़रों से देखें तो आपको किसी जानब
कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी। आपको लगेगा हाय मेरे माँ बाप ने मुझे इस जमाने में पैदा ही क्यों किया। बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जल्जले तूफानों में पूरी दुनिया में इजाफा हो गया है, वर्ल्ड बैंक कोलैप्स हो रहा है, अमेरिका जैसे मुल्क बैंकरप्ट हो गए हैं, ना जाने क्या कुछ हो रहा है। और हम जो पाकिस्तान के अंदर मसीही कलीसिया हैं, जो पहले से ही इस मुल्क के अंदर एक अकलियत माने और समझे जाते हैं, तादाद में बड़े कम है, हमारा क्या होगा। हमारे हालात तो बुरे बल्कि और बुरे, बदतर बल्कि और बदतर हैं। हमारा क्या बनेगा। और यही नहीं बल्कि मुआशरा भी आपसे ये कहता है कि पैन रजिया तू किसी काम दी औरत नहीं, पाइप उठे तू किसी काम का बंदा नहीं। मुआशरे के अंदर भी लोग हमें गलत मलत बातें बताते हैं। और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि जब आप कहते हैं कि दिमाग बड़ा परेशान है, टीवी लाइए, आप टीवी लगाते हैं, टीवी के ऊपर भी आपको हर वक्त बुरी खबरें मिलती हैं। बम फट गए, बंदे मर गए, खुदकुशियां हो गई, बुरहान आ गया, काल पड़ गया, जल्जले आ गए, लोगों के साथ ये हो गया वो हो गया। ये सारे माजरे जितने मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हमें दरपेश है। हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, बुरी खबरें, बुरी बातें, बुरे अल्फाज आपके हक में, आपके बच्चों के हक में, आपके अकीदे के हक में, आपके ईमान के हक में। तो फिर उम्मीद बंदा ढूंढे तो ढूंढे कहां। हमारे लिए तसल्ली क्या है। इस दुनिया की दूसरी कौमों के लिए तसल्ली है कहां पर। मैं आपको सच बताता हूं, कलीसिया जो खुदावंद यसु मसीह का बदन है, कलीसिया जो मसीह यसु का बदन है, खुदा की ये चाह थी, खुदा की ये चाह है और खुदा की ये चाह रहेगी कि कलीसिया ही इस दुनिया की उम्मीद का सबब बनी रहे। चर्च के अंदर जो मसीही बैठ के हालेलुया के नारे सर बुलंद करते हैं, ये मसीही इस दुनिया के लिए उम्मीद का, तसल्ली का सबब बने रहे। ये मसीहियों के अंदर उम्मीद हो, मसीहों के अंदर शादमानी हो, मसीहों के अंदर खुशी हो। मसीह दुनिया की खबरों की तरह की खबरें ना देते हो। मैंने क्या कहा है, मसीह जो है वो दुनिया की खबरों की तरह की खबरें ना देते हो। मसीहों के अंदर जब लोग देखें तो इनके अंदर से कुछ और निकले जो दुनिया से अलग, मुनफरिद और अजीब सा मालूम हो। मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस दुनिया के अंदर मसीह यसु का बदन इस दुनिया की उम्मीद है। इस दुनिया की उम्मीद चर्च है। और चर्च के मतलब ये नहीं कि ये चर्च की इमारत, चर्च की इमारत के अंदर कोई कुदरत नहीं है, चर्च की इमारत के अंदर कोई ताकत, कोई लियाकत नहीं है। ये चर्च आप हैं, ये चर्च आप हैं, आप कलीसिया हैं, आप वो लोग हैं जिनके ऊपर दुनिया की कौमें निगाहें लगाकर बैठी हुई है। बाइबल क्या कहती है, वो कहती है कि मखलूकात, कौन, अरे मेरे साथ रहे, कौन, मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देख रही हैं कि कब कोई शख्स आए और हमें उम्मीद की बात बताए, कब कोई शख्स आए और हमें इस दुनिया से फर्क बात बताए, हमें खबरों से कुछ अलग सुनाई दे, दुनिया के हालातों से कुछ अलग दिखाई दे। कलीसिया के अंदर ये जो लोग हैं, इनकी बातें फर्क हो, इनके काम फर्क हो, इनका मिजाज फर्क हो, इनकी गवाही फर्क हो। जब दुनिया कहे हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए,
ये बोले कहां लुट गए, कहां तबाह हो गए, कहां बर्बाद हो गए, हम तो भड़ फूल रहे हैं। ये कुछ फर्क बात करने वाले हो। मैं आज जब देखता हूं हकीकत पर मबनी बात करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, आपको मक्खन नहीं लगाऊंगा और ना ही आपका कंधा थपथपा कर झूठी तसल्ली दूंगा। लेकिन जब मैं आज के मसीहों का हाल देखता हूं, जो कि मैं भी हूं, तो हमें हमारे मिजाज, हमारी बातें कुछ और दिखाई दे रही हैं। हम कर्जों के अंदर हैं, हम खानदानी लानतों से अब तक निकल नहीं पाए। जब से पैदा हुए हैं चर्च जाते हैं। आज भी कोई पादरी बाहरों आ जाए, पादरी इंदिया साहब, वो पूछ ले कितने लोग हैं जो आज बीमार है, अद्धी तो ज्यादा कलीसिया हाथ खिलार लेंदी है। आज कोई बाहर से पादरी आ जाए, बोले कितने लोग हैं जो यीशु को कबूल करना चाहते हैं, अद्धी तो ज्यादा की पूरी जमात का कोई पता नहीं हाथ खलोता है कि आज यीशु को। मैं पूछना वहां जदों दे पैदा होए हो वो किथे रहे, किते मथे दे किते और जाके नहीं टेक दे रहे कि आज भी जदों कोई पूछता है क्या यीशु को कबूल करना है तो कहते हो हाँ आज करना है। इतनी जहालियत, इतनी लैक ऑफ नॉलेज। और बाइबल कहती है कि मेरे लोग, किसके लोग? खुदा के लोग अदमे मार्फत की वजह से क्या हो रहे हैं? हलाक हो रहे हैं। हलाकत का सबब क्या है? हलाकत का सबब है खुदा को ठीक तौर पर ना जानना, खुदा को ठीक तौर पर ना जानना। आज कई सारे डिक्लेयर तो ये करते हैं कि मैं खुदा को जानता हूं, लेकिन वो हकीकत में उसे जानते नहीं। आज दी मां मसीह कार दी मां, मसीही मां अपने बच्चे ਨੂੰ खुदा ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ना कर, यसु नाराज होएगा, यसु गुनाह देगा, खुदा बाप की देगा, गुनाह देगा। हमने अपने बच्चों, अपनी नस्लों, माजी की, आज की, मुस्तकबिल में जो बड़े हो रहे हैं, इन्हें भी सिखा दिया है कि खुदा को पुत्र और कुछ नहीं जे मिलना, मां सवा गुनाह दे। खुदा को और कख नहीं लभना, मां सवा हर बुरी शय दे। ना कर खुदा गुस्सा करेगा, ना कर खुदा बसम कर देगा, ना कर खुदा तेनू गुनाह देगा। हर गल बुरी 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 बुरी। अरे बच्चों को बताओ यीशु से प्यार करो, जो उससे प्यार करने लगेंगे वो गुनाह नहीं करेंगे। यीशु से प्यार करना सिखाए, उसे कहे ना कर पुत्र, बल्कि एदे इफ्ज यीशु नाल प्यार कर। उसे ये ना बताए कि खुदा गुनाह देता है, उसे ये भी बता कि खुदा तुझसे प्यार करता है। ना कर क्योंकि वो प्यार करता है। हमारे जाविये फर्क हो गए हैं। और मैं अगर आज कहूं ना कि खलो के कलाम सुनावा, टीवी चल रहा है, थोड़े बातें लोकी ज्यादा लोकी वेंदे ने, मैं आज शुरू हो जावा, नस्ला लग जान गया सब नू समझांदे समझांदे और नहीं समझते। इस कौम का आलम है जे गिरजे च बह के सोंदे ने, गिरजे तो बाहर निकलते ही भुल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने रूटीन बनाई है। पादरी आया सी, बोल गया सी ते गल मुक गई, याद यूद कोई नहीं रखना। और इसी सबब से वो हलाक हो रहे हैं, क्योंकि कलाम सुनते हैं, बातन में नहीं बैठता। खुदा की बातें सुनते हैं, समझते नहीं। ते फिर वो पंजाबी दा कॉल किसी ने क्या, उन्हें क्या, जिन्हें लाया गली, रानी ओदे पिछे ही टुर चली। जिन्हें लाया गली ओदे नाल ही टुर चली। जेड़ा कोई जिधर दा कलाम सुनांदा है, मैनू एक दोस्त कह रहे ने, उन्हें क्या, कई सारे लोगों ने सानू ट्रक दी लाल बत्ती दे पिछे लाया है, जिथे जिथे लाल बत्ती जा रही है असी भी ओदे पिछे पिछे टुरी जा रहे हैं। कलाम नू नहीं समझ रहे, खुदा नू नहीं समझ रहे। कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं हम खुदा को जानते हैं,
अरे खुदा को जानते होते आपका मौशी हालात कुछ और होते, खुदा को जानते आपके खानदानी हालात कुछ और होते, खुदा को जानते आपकी अज़दवाजी जिंदगी के मामलात कुछ और होते, खुदा से वाकिफ होते आपके समाजी हालात कुछ और होते। लोग हलाक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो खुदा को, बोले भाई, खुदा को अरे नहीं जानते। अब एक सादी सी आयत मैंने आपके लिए पढ़ी है, उसे कहा कि जब सब लोगों ने ये देखा, देखा क्या? अब मैं उसकी तरफ आता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मसीहो सुनो, आपकी जो बातें हैं ये दुनिया की बातों से अलग होनी चाहिए। और कई दफा जब आप ईमान की बातें करेंगे लोग कहेंगे बेवकूफ बंदा है, इनू कख पता नहीं। क्यों? क्योंकि ईमान की गल करदा है। अरे भाई, ये कोई अकलमंदी के काम है कि दुनिया मर रही हो और तू ये कहे कि नहीं अभी भी कारोबार मेरा तरक्की करेगा। लोग तुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट जो हो रहा है, भाई पाकिस्तान मुक चला है, मर चला है, रोड चला है, लेकिन ए ईमानदार हले भी खलो के पाकिस्तान लिए बरकत दियां दुआवां करता है। हाउ स्टूपिड! ए कितना बेवकूफ बंदा है। क्या इसको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान डूब गया, मर गया, रुड़ गया? ये कैसे अलग बातें करता है? लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं कि ईमानदारों की बातें फर्क होती हैं। ए आसमान नू वेंदे ने, चिट्टा आसमान, कख नहीं, कहते ने बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाती है। ये ईमानदारों की बातें। अजीब लोग होते हैं। जो कोई यसू के पीछे चला है वो अजीब दिमाग का नजर आता है। पानियों पर चलना अजीब नहीं? कोई चल सकता है? समंदर ते छोड़ो, स्विमिंग पूल ते भी नहीं चल सकते। अजीब सी बातें, लेकिन ये ईमानदारों की बातें हैं। बाइबल कहती है सलीब का पैगाम, यानी हमारे ईमान का पैगाम, हमारे अकीदे और दीन का पैगाम इस दुनिया के लोगों के लिए क्या है? लोगों के लिए क्या है? चार लोगों को पता है क्या है? बेवकूफी है। लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की कुदरत है। For us it is the power of God। हमारे लिए वो खुदा की कुदरत है। अब ये जो हवाला मैंने पढ़ा, यहां पर भी बात कुछ अजीब सी हुई है। एक तरफ एलिया नबी है, कौन सा नबी है? और दूसरी तरफ ईस्टर और बाल के नबी है। क्या है? बाल के क्या है भाई? नबी है। अब नबी एलिया भी है और नबी बाल के भी हैं। दोनों को बाइबल क्या कहती है पादरी साहब? नबी कहती है। दोनों ही नबी हैं। लाल बत्तियां दुआ ट्रकों के पीछे ने। एक ट्रक ठीक जगह जा रहा है, दूसरा ट्रक ठीक जगह नहीं जा रहा। अब वहां पर एक खुदा का नबी है, खुदा का बुलाया हुआ, खुदा का चुना हुआ, कलाम की समझ रखता, खुदा से वाकिफ है। और दूसरे भी सारे नबी ही हैं और सारे खादम ने, सारे ही नबी हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं कि सच्चा कौन सा था? एक एलिया ही था। और आज वक्त आया कि एलिया और इन 850 नबियों के बीच में, कितने सौ? पोच इसलिए रियावत कितने बाहर जाके बोलना जाए हो, कितने सौ? 850 नबी एक तरफ है और एलिया कितना है? आधा, दो, तीन, चार, किने? एक एलिया है और वो एक तरफ खड़ा है। और खुदा के नबी बाल के नबियों के साथ कंपटीशन छेड़ के खड़ा हो गया। कहता है आज इस्राएल को मालूम हो जाए, दुनिया कौमें जुबानें देख ले कि किसका खुदा जिंदा खुदा है, किसका खुदा सच्चा है। क्या बाल सच्चा है? ईस्टर सच्ची है या फिर इस्राएल का खुदा सच्चा है? आज लोग देख लें। अब कंपटीशन छिड़ गया। इससे कहा ऐसा करते हैं कि तुम भी कुर्बानी लाओ
और मैं भी कुर्बान गाह पे कुर्बानी लाता हूं और हम दुआ करेंगे। तुम बाल से दुआ करना और मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा से दुआ करूंगा। और दुआ क्या करनी है? बेवकूफाना दुआ। कौन सी दुआ? अरे बोलो भाई, कौन सी दुआ? बेवकूफाना दुआ। ओ दुआ जड़ी अकल नू कबूल ना होए। दुआ ये करनी है कि आसमान खुले और आसमान से क्या नाजिल हो? आसमान तो आग नाजिल होंदी है। अरे बाबा, आसमान पर से क्या बरसता है? पानी बरसता है। क्या बरसता है? बारिश होंदी है। वेखिए बारिश ना आयो, आसमान वाल वेख्या जे, थले की आंदा है? आ गया पानी। की आंदा है? आ गया पानी आता है। इन्हें क्या आज दुआ ए करनी है कि पानी आसमान तो ना आए। आज दुआ ये करनी है जो सारे जमाने को बेवकूफी लगे। दुआ ये करनी है कि आसमान पर से आग नाजिल हो। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला ही कोई नहीं। बाल इज द रियल गॉड। बाल हकीकी खुदा है। बाल सच्चा देवता है। बाल आग को नाजिल कर देगा। उन्हें क्या, ले आओ भाई, तुम भी लकड़ियां लाओ, मैं भी लकड़ियां लाता हूं। सो हुआ ये, सुनिएगा बड़े ध्यान से। बाल के पुजारियों ने क्या किया? लकड़ियां लगाई, कुर्बान गाह तैयार की, उसके ऊपर बैल रखा और अब दुआ करने लगे हैं। दुआ क्या कर रहे हैं? दुआ ये कर रहे हैं कि ऐ बाल हमारी सुन और इस कुर्बानी को खा ले, इस कुर्बानी को चट कर ले, आसमान पर से आग नाजिल कर दे। बाइबल कहती है सुबह शुरू हुए, दोपहर हो गई। कदों शुरू हुए? सुबह पहले पहर, और दोपहर हो गई, आग नाजिल नहीं हुई। और फिर दोपहर से लेट इवनिंग, शाम हो गई है, लेकिन आग नाजिल फिर भी नहीं। पूरी दिहाड़ी लंघ गई, आग नाजिल नहीं हुई। और बाइबल में लिखा है कि इन्हें एलिया ने इन्होंने जुगत मारी। थोड़ा जा मिडल ईस्ट वाले ने ना तो थोड़ी थोड़ी जी मजाक विच कर देने। एलिया भी मिडल ईस्ट सी, पादरी साहब इसराइल इत्थे जे ए नेड़े ही है। उन्होंने थोड़ी जी जुगत मार दी। उन्हें क्या, सुनो भाई, मैनू लगता है किते बाल सफर ते नहीं निकलिया, घूमन फिरन निकलिया। उन्हें क्या, अच्छा। उन्हें क्या, फिर मैनू यह भी लगता है कि शायद थोड़ा देवता किते सो गया है। तुसी एक काम करो, थोड़ा और जोर दी चीखो, थोड़ी आवाज और बुलंद करो। ए ज्यादा अकलमंद सर, इन्होंने क्या आइडिया अच्छा है, हो सकता है बाल वाकई सुता है। इन्होंने और आवाजें बुलंद की, लेकिन बाल जागा फिर भी नहीं। बाल नहीं जागया, इन्हों दे गले फट गए चीख चीख के कि अग नाजिल हो जाए, बाल किते जाग जाए। बाल जागया, और बाल होंदा ते जागदा, बाल होंदा ते जागदा ना भाई। कई लोगों के घरां च बदरूआ नहीं होंदियां, उन्होंने धक्के दियां बदरूआ बनाईयां होंदियां, तुहानूं पता है, जबरदस्ती बदरूआ। पादरी साहब, मेरे कार एक भैन आ गई, मैं कलाम और सुनाना, वो सुनो मेरा एक तजर्बा। सुबह 7 बजे आ गई, कहने लगी पादरी साहब फलानी फलानी जगह तो आए हैं, सानू वेख के दसो साडा मुंडा किथे वे, की करके दसो। मैं शीशा लाजमी वेख्या, मैं क्या इनू मेरे विच की नजर आया, पादरी या बाबा? पादरी नजर आया या भैन नू मेरे अंदर कोई बाबा नजर आया? कह रही है वेख के दसो साडा मुंडा किथे वे। ओ कई दफा धक्के दियां शैवां साने बनाईयां ने, बदरूकार कोई नहीं होएगी, भैन कही जाएगी पादरी साहब किसी ने कुछ किया जे, पादरी साहब किसी ने कुछ कर दिता जे। मैं कहूँगा बाजी दुआ करो, पादरी साहब तुसी दुआ करो किसी ने कुछ कर दिता जे। बाजी ने दुआ नहीं करनी, बाजी ने मैनू ही बस डाई जाना है कि पादरी साहब तुसी करो। कार बदरू नहीं है, धक्के नाल बदरूआ बनाईया ने। और बाल कोई नहीं सी, अग मंगी जाते ने, अग मंगन दे ने, अग नाजिल नहीं हुई। अब बारी आई एलिया की। अब एलिया ने क्या किया? एलिया चूंकि थोड़ा सा बेवकूफ मालूम हो रहा था ना
कि भाई ये कहता है आसमान पर से आग नाजिल होगी। उसने कहा तरीका है मेरे पास, मैं जो टूटी हुई कुर्बानगाह है उसे दोबारा तामीर करता हूं। आज कई सारों लोगों की नाउमीदी को जोड़ने की जरूरत है, नाउमीदी को उम्मीद में बदलने की जरूरत है। कईयों की बेईमानी को ईमान में बदलने की जरूरत है। कईयों के जो कान सुनते हैं उनका सुनना बदलने की जरूरत है। इससे कहा टूटी हुई कुर्बानगाह को मैं फिर से रिपेयर करूंगा। और उस टूटी हुई कुर्बानगाह पे इस्राएल का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था? उसने 12 पत्थर रखे। कितने पत्थर रखे? सारे बोलोगे तो फिर मुकावांगा, नहीं तो पुराने पादरियां वांगू मैं भी कहना शुरू कर देना है घंटा बधावा। ओ भाई बोलो, बोलिया करो। किन्ने पत्थर? किन्ने पत्थर? इस्राएल दा फॉर्मूला 12 दा डिजिट। उन्हें क्या 12 पत्थर, इस्राएल के 12 कबीले 12 पत्थर लगाए, उसके ऊपर लकड़ियां रखी। लकड़ियां रखने के बाद उसके ऊपर कुर्बानी रख दी। ऐ हुन समझ नेसन कि जिवें असी दुआ की है भी दुआ करेगा, आग आई ना आई पता नहीं। इसने कहा यह काफी नहीं है। बोलो भाई क्या मालूम हो रहा था? बोलो भाई क्या मालूम हो रहा था? बेवकूफ मालूम हो रहा था, बेवकूफ मालूम हो रहा था। इससे कहा अब ऐसा करो कि इस कुर्बानी के ऊपर पानी लाकर डालो। कदी किसी ने गिल्ली लकड़ियां नु अग लगती वेखी है? गिल्ली लकड़ी नु अग लगती है? जब पानी डाल दिया कहता है काफी नहीं है, और पानी डालो। फिर देखा, बोला और डालो, और डालो। बाइबल कहती है इतना ज्यादा इसने पानी डलवाया कि जहां पर वो पत्थर रखे हुए थे सारी जमीन पानी पानी, वो गड़ा पानी पानी, लकड़ियां पानी पानी, कुर्बानी पानी पानी, ते गिली शह नू अग कोई नहीं लगती। अब कितनी सारी चीजें हैं जो बेवकूफाना यहां पर नजर आ रही हैं। जरा इसको पिक्चराइज करें अपनी आंखों के सामने। पहली गल, आसमान तो पानी नहीं आएगा की आएगी? क्या यह कुदरती बात है? यह कुदरत के बरक्स बात है। ईमानदारा दियां गल्लां कुदरत तो पुठियां भी होंदियां ने। कुदरत तो पुठियां भी। लोकी कहे मर गए, तुसी कहे नहीं जी गए। लोकी कहे लुट गए, तुसी कहे नहीं तामीर हो रहा है। लोकी कहन हाय कख नहीं रहा, तुसी कहो सब कुछ इत्थे। इन्हां दियां गल्लां कुदरत तो, नेचर तो वखरियां ने, डिफरेंट देन व्हाट द वर्ल्ड सेज। और बाइबल क्या कहती है? पहली बेवकूफाना दुआ कि पानी की जगह आग नाजिल होगी। फिर दूसरी बात कि गीली लकड़ी, गीली कुर्बानी, गीली जमीन पर आग लगेगी। ए लोकी पक्का इन्हां नू पक्का सी कि एलिया दा कख भी नहीं बनन लगा। एलिया दा, ओ भाई बोलो एलिया दा, सारे पंजाबियों बोलो एलिया दा कख नहीं बनन लगा। एलिया का कुछ बनने वाला नहीं। इन्हां नू पक्का सी। इन्हां ने क्या जे बाल ने अग नाजिल नहीं की थी, एदी अग अगर नाजिल हो भी गई ते गिली कुर्बानी नू अग लगन वाली नहीं जे। इन्हां दे दिल विच ए गल सी। बाइबल कहती है सुने ध्यान से ईमानदारों, ये बात आपके लिए आज दलेरी का सबब है, आपके ईमान के जाविये को बदल देगी अगर आप इसे अपने दिल में कैद कर लें। आज बाइबल कहती है जब इसने आंखें उठाई दुआ की, कहने लगा है इस्राएल के खुदा, आज तेरी कुदरत ये सारे जितने खड़े हैं अपनी आंखों से देख लें, ताकि इन सारों को मालूम हो कि इस्राएल में कितने खुदा हैं? एक ही खुदा है। आज के ईमानदारों से मैं ये सवाल करूंगा, टीवी वालों से भी और यहां वालों से भी, कि कितने खुदाओं की इबादत आज आप कर रहे हैं? कहीं आप न्यूज़ चैनल की इबादत तो नहीं कर रहे, खबरां च की आ रहा है। पादरी साहब तुहानू पता लगा है खबरां ऐ कहंदियां जे, ओ भाई गोली मारो खबरां नू, बाइबल पढ़ो, बाइबल की कहती है। बाइबल कहती है कि सुन आज के एलिया, लड़की और लड़का, मर्द और जन सुनो। वो कहती है मैं तेरे लिए आसमान पर से
पानी की जगह आग आज भी बरसा सकता हूं। मैं तेरे लिए आज भी गीली लकड़ियों को आग लगा सकता हूं। तू मान तो सही, तेरा दिमाग ते इन्ना मैकेनिकल हो गया। ओ पादरी साहब जरा हिसाब कर लीए, हिसाब कर लीए किन्ने किन्ने खर्चे किन्ने हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने लास्ट टाइम, मैं खुदा के हजूर में हूं, मुझे याद नहीं पड़ता कि कब मैंने लास्ट टाइम अपना बैंक अकाउंट खोल के देखा हो कि उसमें पैसे कितने हैं। ये साल से तो ऊपर हो ही गया है, मैंने नहीं देखा। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कार्ड जदों लावांगा वो कार्ड चलेगा, मैं जदों कार्ड लावांगा वो कार्ड चलेगा। आई नो दिस, मैं ये जानता हूं, मुझे पता है खुदा जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं वो आज भी मेरे लिए पानी की जगह आसमान पर से आग नाजिल कर देगा। वो कर देगा, कर सकता है या नहीं ये तो सवाल ही कोई नहीं। कई लोग की कलाम सुनांदे और सुनते हुए कहते ने खुदा ऐसा कर सकता है, खुदा ऐसा नहीं करता। अरे भाई, खुदा ने करना ही करना है, सवाल है ही नहीं कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। खुदा चाहता है या नहीं, खुदा चाहता है, अगली गाल कोई नहीं। खुदा चाहता है कि वो तेरे हालात बदले। क्या तू चाहता है कि तेरे हालात बदले? ते फिर मानो जो कलाम कहता है। बाइबल में लिखा है, सुनिए, आसमान खुला, लोगों की आंखों ने देखा है। देखा क्या? ऐसा माजरा, एक ऐसा मंजर जो तारीखे इंसानी ने पहले कभी नहीं देखा। आसमान खुलता हुआ लोगों को नजर आया है, आसमान पर से आग नाजिल होती हुई नजर आई है। सोचें कैसा वो अजीब मंजर होगा कि आसमान पर से आग उतरती हो। और बाइबल कहती है कि कुर्बानी, लकड़ियां, पत्थर, बल्कि वो मट्टी जहां पर वो थी, इन सारी चीजों को वो आग चट कर गई, निगल गई, खा गई, भस्म कर दिया, राख भी बाकी नहीं बची, सारी चीजों को चट कर गई। क्या आज का ईमानदार ये मान लेगा? ना मनो, अगले 20 साल भी हालात नहीं बदलेंगे, 25 साल, 30 साल अगली नस्ल नहीं बदलेगी। ना मनो, मैं आपको सच बता रहा हूं। आज एक बड़ी फिजा पूरे मुल्क में है, लोगों को शौक चढ़िया है। शौक कादा चढ़िया? सुनो, कलीसिया में, चर्चिज में, वो कोई भी डिनोमिनेशन हो, वो बड़ा चर्च हो, छोटा चर्च हो, लोगों के उत्ते ना आजकल एक पूत सवार है। वो पूत का नाम है इल्जाम। की ना है? इल्जाम। जेड़ा कोई पुठा काम पूरे मुल्क च हो जाए मसीहा दे नाल, इन्हां दा सूद ना लथे, ओदा जिम्मेदार कौन? चर्च। कहते ने पादरी साहब तुसी कौम ਲਈ की कर रहे हो? पादरी बेचारा 20,000 रुपए की नौकरी करता है। इस पादरी ने किन्ने को लोगों का सहारा बनना है? ए अपने बच्चे पाल रहा है, बड़ी गल है। कहते ने बच्चे खराब साडे हो गए, ए चर्च की वजह तो होया है। चर्च कुछ नहीं कर रहा, पादरी साहब कुछ नहीं कर रहे क्योंकि साडे बच्चे खराब ने, साडे उत्ते कर्जा चढ़ा है, पादरी साहब साडे लिए की करेंगे? हर गल च चर्च नू इल्जाम। हर, मैं आपको सच बता रहा हूं, लाई जाओ इल्जाम, लाई जाओ इल्जाम, कही जाओ फलाने ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और टिमकड़े ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे चाचा मामिया ताया ने मेरे लिए कख नहीं किया, मेरे पादरी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने खुद अपने ऊपर कितनी नेकियां की हैं? आपने खुद अपने ऊपर, मैं तुहाडे बच्चों का नहीं पूछ रहा, तुहाडी बीवी, तुहाडे शौहर का नहीं, मामे चाचे पुफियां का नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपने अपने लिए क्या अच्छा काम किया है? आपने खुद अपने लिए क्या किया है? क्या आपने अपने आप को संवारा है? तेरी ते बोली आज तक नहीं बदली, मिजाज नहीं बदलिया, बच्चों अज भी वो कहते ने वो
ਪਿਓ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਿਓ ਕਦੀ ਰਹੀਮ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਮਰਨਿਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਈ, ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕੁੱਪੀਬਾਜ਼, ਲੁਟੇਰਾ, ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। क्यों? मां ने उन्होंने कुछ सुनाई नहीं। और मां ने उन्होंने सुनाई है वे तू मर जाना, टुट पैना, तेरा ते मुंह ही फिटे मुंह है, तेरा ते इंज वे उंज वे, तेरा बेड़ा ही गरक। वो वाकई हो जाता है। मैं सवाल बड़ी माजरत के साथ ये कर, हमने अपने ऊपर क्या नेकी की है? क्या मैं ये मान रहा हूं? मैं मान नहीं रहा हूं। अगर मैं नहीं मानूंगा तो मेरे हालात बदलने वाले नहीं है। हालात मेरे बदलने वाले नहीं है। पादरी आपके लिए दुआ कर सकता है, पादरी आपके लिए ईमान नहीं रख सकता। पादरी आपके लिए ईमान नहीं रख सकता। नबी, रसूल, पैगंबर, औलिया, यहां तक के यसू की अपनी जात भी आपके हक में ईमान नहीं रख सकती। यसू की अपनी गल सुन लो भाई ध्यान नाल, यसू की अपनी जात भी आपके हक में ईमान नहीं रख सकती। यसू ने बीमार को शिफा दी, क्या कहा? जा। क्या उसने? खुदा का बेटा है भाई, खुदा का बेटा है, खुदा का कदूस है, खुदा का नक्श है, खुदा में से निकला है। क्या कहता है? ये नहीं कह रहा कि मेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा मैंने तुझे अच्छा कर दिया, मैंने तुझे। कहता है तेरे ईमान ने। किसके ईमान ने? सब कहें मेरे ईमान ने। सब बोलेंगे भाई मेरे ईमान ने। यीशु आज आपसे ये कह रहा है तेरे ईमान से होगा। ना ही मानना ना मान, लेकिन मानो। कलाम इसलिए सुना रहा हूं कि मानो कि आग आपके लिए आज भी आसमान पर से उतर सकती है। आपके लिए आज भी गीली लकड़ियां आग में जल सकती हैं। आपके लिए आज भी शेरों के मुंह बंद हो सकते हैं। आपके हालात बदल सकते हैं, बदलने हैं। आपके लिए कुदरत नाज़िल। लोग कहते रहे लुट जाए, तबाह। ओए आप ना बोले, आप खुदा पर ईमान रखें। मैं आपको एक सादी, एक छोटी सी गवाही देने लगा हूं। कोविड-19 या कोरोना वायरस का कितने लोगों को पता है? केड़ा साल सी? 2020 ना। 2020 में हमने टीवी ऑन करना था, हमारे पास जगह नहीं थी, बिल्डिंग नहीं थी, दफ्तर नहीं था। दुआ कर रहे थे हम, और ये सिर्फ आपके ईमान को बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। जब लोगों की नौकरियां छुट रही थी, लोग कहते ना इन्होंने तो बाहरों आ जाता है, और बाहर वाले भी कहते सन भाई जी हुण साडे कोल कोई नहीं, क्योंकि सारा कुछ लोग गिरजियां च नहीं आते। चंदा कित्थों आना है? गिरजे खाली, बुरा हाल। असी परेशान हाँ। असा ने क्या जगह चाहिए, पैसे कोल इन्ने कोई नहीं। तो जेड़े कोई 2-4 लोग सानू सपोर्ट करते सन, उन्होंने भी हाथ चुक लिया। उन्होंने क्या भाई बस वी कांट डू दैट, हम और नहीं कर सकते। मैं ठीक है, तुसी किसी की जेबी चो जबरदस्ती से कढ़ नहीं सकते पैसे। खैर दुआ करते रहे। जब कोरोना वायरस बिल्कुल पीक पर था, नौकरियां खत्म हो रही, यहां तक के लोग खुदकुशियां कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो इस तो बदतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोग मार रहे हैं अपने आप को। और उन्हीं हालातों में, उन्हीं दिनों में कश्मीर कॉलोनी गली नंबर 6 सेक्टर बी के अंदर ग्रेस नेटवर्क का दफ्तर हमने उसी महीने में खरीदा जब दुनिया में काल पड़ा हुआ था, और खुदा ने मुहैया किया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि खुदा, और वो ऐसे ही था कि एक बंदा प्लेट के अंदर वो बिल्डिंग डालकर हमारे लिए बतौर तोहफा ले आया। उन्होंने कहा पादरी साहब ये बिल्डिंग तो मैं गिफ्ट करना चाहना। की करना चाहना? वो अज भी उत्थे ही है, अज भी उत्थे खुदा का काम हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये ईमान है
कि जो खुदा एलिया के लिए आसमान खोलकर आग नाजिल कर सकता है तो वो पादरी इंद्रियास के लिए भी कर सकता है। वो रजिया, शाजिया, रूबी, नसरीन, शमीम, सोतरा, पट्टी, काला, गोरा, ठिंगना, चिब्बे मुंह, सीधे मुंह, सारे ले कर सकता है, सारे ले कर सकता है। बाल के पुजारी बड़े अक्लमंद थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक कमजोर शख्स का ईमान क्या कर सकता है। आमीन। एक आखिरी आयत पढ़ते हैं और उसके बाद इख्तिताम की तरफ चलते हैं। अब करना क्या है, हल की तरफ जाए। मसले हमने बात कर ली कि हमारे मसले क्या क्या है, हमने ये भी बात कर ली कि हमारा ईमान क्या हो, हम जाने किसे। आइए 40वीं आयत, 18वें बाब की 40वीं आयत। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को क्या करो। जिन्हां को बाइबल है वो तो बोलो भाई, क्या करो, पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया को नीचे के सून के नाले पर ले आया और वहां उनको क्या कर दिया। सब बोलेंगे भाई, क्या कर दिया। अब मेरा मशवरा खुदा के कलाम की रूह से आपके लिए है कि जिन्नियां पैड़ियां गल्लां लोकी तुहानू दसदे ने, उन्हां गल्लां नू फड़ो ते कतल कर दो। उन्हां गल्लां नू फड़ो और कतल कर दो। तुहाडा कोई ना कोई इस दुनिया तो गया होएगा, गया है ना भाई, मरिया होएगा, दुनिया तो रुखसत कर गया होएगा, इंतकाल फरमा गया होएगा। कि अज तुहानू नजर आंदा है, नजर आंदा है। बोले भाई, किसी दा मां, किसी दा प्यो, मामा, चाचा, ताया गया ही होएगा ना। मेरा भी बड़े गए ने, वो नजर नहीं आते। वो कह रहा है भाई, उनको पकड़ कर क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, मार दिया, ताकि दोबारा वो नजर भी ना आए। आपकी जिंदगी के अंदर बेईमानी की बातें ऐसी खत्म हो कि दोबारा वो नजर ना आए। बेईमानी के लफ्ज यूं कत्ल कर दें कि दोबारा वो आपके होंठों पर ना आए। कमजोर ईमान बातों को अपने जहन से यूं बाहर कर दें कि दोबारा वो आपके जहन में ना आए। और रद्दो बदल इसका क्या होगा। अच्छे लोगों की सोबत में बैठे, चर्च में उन ईमानदारों से दोस्ती करें, अपने चर्च में उन ईमानदारों से दोस्ती करें जो ईमान में आपसे बेहतर हो। ये एक मशवरा है एक खादम का, एक भाई का आपसे, कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें चर्च में जो आपसे बेहतर ईमान रखते होंगे ऐसे लोग, उनके साथ ग्रुप बनाएं। पादरी साहब के पास आए, कलाम की रोशनी। ये पादरी साहब जड़े ना, पादरी इंद्रियास, इन्हों मैं जानना, ए तुहानू नहीं कहणगे यसु बाप गुनाह देगा, ए तुहानू ए दसणगे कि यसु तेरे नाल प्यार करदा है ना कर। ए तुहानू ए नहीं कहणगे कि यसु बाप की देगा, गुनाह देगा। ओ यसु बाप प्यार देंदा जे, वो प्यार से आपको, बाइबल कहती है जब हम गुनाहगार ही थे, क्या थे, सब बोलेंगे भाई, क्योंकि सारे ही थे, मैं भी था, क्योंकि सब गुनाहगार थे। और बाइबल कहती है कि जब हम गुनाहगार ही थे उस वक्त मसीह खुदावंद हमारे लिए मसलूब हो गया। तो आज जब हम ईमानदार हैं, दीने मसीहत में कायम है, आज वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। आमीन। क्या आपने ये बाइबल में नहीं पढ़ा, वो कहता है मैंने सादिक के औलाद को, सादिक की औलाद को कभी भी टुकड़े मांगते हुए, ए गल्लां ते असीं ईमान क्यों नहीं लैके आ रहे। कितना मुश्किल है, ए मुश्किल रहेगा, ए मुश्किल उदों तक रहेगा जब तक तुहाडे कान गलत गल्लां सुननियां नहीं बंद करनगे, तुहाडियां अखां गलत शैवां वेखणियां बंद नहीं करनगियां। जब तक ये नहीं होगा, ये बदलने वाला नहीं। वो कहता है सुन ले भाई, मैंने सादिक की औलाद को कभी भी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। दौलत
बल्कि कमाल दौलत। क्या इब्राहिम, इसहाक और याकूब मांगने वाले थे? मांगने वाले थे पादरी साहब? नहीं। क्या थे? खूब दौलतमंद थे। कितने? खूब, एकड़ों एकड़, हजारों एकड़ की जमीन। बाइबल कहती है इब्राहिम को खुदा ने बुलाई इसलिए कि वो उसे कहां लेकर जाए? वादे की सरजमीन पर। ए वादे दी सरजमीन 120 गज का मकान नहीं सी। वादे दी सरजमीन मुल्क सी। अरे भाई पूरा खिता सी। और किन्ने बंदियां नू देना है? ते रजिया लिए कितना औखा है गल कबूल करना। ओ भाई दानिश ले चलो, ए जेड़ा कहंदा ना मैं भट्टी जे, ओदे लिए कितना मुश्किल है गल कबूल करना। जिन्नू बड़ा फकर है, भावे कर्जे चो नको नक डुबियो, कहंदा मैं सोतरा, भावे पैड़ा हाल होया, कहंदा मैं गोरी। ओ भाई तेरे लिए कितना मुश्किल है ये बात कबूल कर लेना कि मेरे लिए खुदा का ये इरादा है। मान लेंगे? जब मान लेंगे तो वो हो जाएगा। आमीन। जब मान लेंगे तब वो हो जाएगा। क्या होगा? आसमान पर से क्या उतरेगा? ओए मार गए भाई। क्या उतरेगा? आग उतरेगी। पानी तो लोगों के लिए उतरता है, मेरे लिए क्या उतरेगी? आग उतरेगी। और मेरी गीली कुर्बानी को भी क्या लगेगी? आग लगेगी। ये होगा मेरे लिए। नामुमकिन चीजों को आपके हक में खुदा आज मुमकिन करना चाहता है। मेरी बहन, मेरे भाई, पूरे संजीदा दिल से इस बात को आज कबूल कर ले और इस कलाम को अपने दिल में कैद कर ले, ताला लगा दे, ताकि इब्लीस इसे चुराने ना पाए। हालात कैसे ही क्यों नहीं है, ना उम्मीद ना हो, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए अबदी उम्मीद है। कौन सी उम्मीद है? आइए अपनी आंखों को बंद